गुरु मंत्र सिविल्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। और सो द डेट इज़ 22 मार्च 2024। और आज का जो डेट है हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, हम बिहारियों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। बिकॉज आज का जो दिन है हम लोग सब जानते हैं कि ये बिहार का फाउंडेशन डे है। आज के दिन बिहार बना, तो बहुत छोटा छोटा क्रिस्पी सा फैक्ट्स देख लेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुरु मंत्र की तरफ से अ वेरी हैप्पी बिहार दिवस। हम लोग सब बिहारी हैं और हम लोग सभी को पता है कि हमारे में बहुत सारा पोटेंशियल है। तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग को सबको ऑल द बेस्ट ऑल्सो कि आप लोग बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। आप लोग एकदम फोड़ के आइए, जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम देते हैं, जो भी अटैम्प्ट करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करके आराम से इसमें निकल जाइए। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा छोटा फैक्ट्स हम लोग 5-10 मिनट्स का ये करेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी तो टाइम है, पूरा टाइम है, बिहार दिवस मनाइए। बट हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कैसे बिहार का जो मैप बना, जो पॉलिटिकल मैप अभी हम लोग बिहार का देख रहे हैं विद 38 डिस्ट्रिक्ट, वो कैसे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो देखिए पहले जो बिहार था, जैसे बिहार का जो हिस्ट्री है ना, वो समवेयर सिनोनिमस है इंडिया की हिस्ट्री से। अखंड भारत जो हुआ करता था, इट हैज़ ह्यूज एरिया। ठीक है, सिमिलरली बिहार जो था, ओरिजिनली बिहार जो था वो बहुत बड़ा बिहार था। बट क्या हुआ कि 22 मार्च को 1912 में पहली बार बिहार का पार्टीशन हुआ। वहाँ से हमारे पास से चला गया वेस्ट बंगाल, लाइक बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, दीज थ्री वेयर द पार्ट्स ऑफ बिहार। सबको बोला जाता था बिहार। ठीक है, बट येस देयर आर सम, जैसे 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 पता चला जिस जिस रीज़न को कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट जगने लगा, तो वी गॉट स्प्लिट, पार्टीशन होने लगा। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्टीशन वाज ऑन 22 मार्च 1912, जहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है वो सेपरेट हो गया बिहार से। देन चल रहा है सब कुछ मस्ती में चल रहा है, मस्ती में चल रहा है, और हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग अपना बिहार में कंट्रीब्यूशन, बिहार भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उस आज़ादी की लड़ाई में। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, सिलेबस में पढ़ेंगे। बट ठीक है, सब कुछ चल रहा है। नाउ वी केम इनटू 1935-36, जब हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा वाला जो प्रोविंस था वो भी सेपरेट हो गया बिहार से। नाउ वी आर लेफ्ट विथ बिहार। तो वो भी बिहार ही था। 19 जैसे कि बीपीएससी भी आपको एग्जामिनेशन में पूछता है कि बिहार एज अ प्रोविंस कब बना, बिहार एज अ स्टेट कब बना। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ को मार्क करना है। पहले बार 1912 में वेस्ट बंगाल निकल गया, 1936 में वहाँ से उड़ीसा निकल गया। ठीक है, अब सब कुछ स्मूथली अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अब 1947 आ गया, हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, पूरा देश जो है वो आज़ाद हो गया। उसके बाद क्या होता है कि 1956 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेट रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सॉरी। तो इसको क्या बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन एक्ट है ये। तो इसमें क्या हो रहा था कि क्योंकि उसमें पुनर्गठन जो कर रहे थे वो लैंग्वेज के बेसिस पे था। ठीक है, तो बिहार में क्या था ना कि हम लोग देखिए कि वेस्ट बंगाल तो सेपरेट हो गया, 1912 में ही सेपरेट हो गया, 22 मार्च को सेपरेट हो गया। बट वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट जो थे वो बिहार में आ रहे थे। ठीक है, तो दैट वाज आल्सो गिवन बैक टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, जो पूर्णिया का साइड है, थोड़ा थोड़ा कुछ वहाँ से, और वहाँ पे फिर पूर्णिया और पुरुलिया जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक सेटलमेंट हुआ जो कि 1956 में हुआ। ठीक है, तो वो भी एक हमारा बिहार का एक पॉलिटिकल मैप बना के बना देता है। उसके बाद ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग ग्रो करने लगे। जैसे कि इंडिपेंडेंस आ चुका था, हम लोग अपने हिसाब से अपना जो भी जुडिशरी है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, या हमारा जो लेजिस्लेटिव है, सब कुछ अपने हिसाब से हम लोग करने लगे। इंडिया जो है अपने हिसाब से, अपने टर्म्स पे गवर्न होने लगा, ना कि इंग्लैंड का उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, हम लोग सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, बिहार भी अच्छा अच्छा सब कुछ कर रहा है। फिर क्या होता है कि समवेयर 1988 में ऐसा उठ गया था कि झारखंड का मांग आने लगा था सेपरेशन का। 1988 में पहुंच गए हम लोग अभी, 1956 से 1988 में। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारा कुछ आ रहा था कि जैसे फॉरेस्ट, लैंड ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है झारखंड को। वहाँ पे जो माइंस हैं, तो ऐसे झारखंड, जो अभी झारखंड हो गया वो तो बिहार ही था, बट अभी वो झारखंड हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो पूर्व बिहार था, वहाँ पे लोगों को लग रहा था, वहाँ के जो लोग हैं उनको लग रहा था कि हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा हो रहा है,
हमारे में विकास की क्षमता ज़्यादा है और हमारे पास डिसीज़न मेकिंग में कम राइट्स है। तो ऐसा होता है ना, जैसे कि हमारे पास कोई लैंड है तो उसको हम ही गवर्न करेंगे, उसका रेगुलेशंस हम ही देखेंगे, तो हम ज़्यादा हो सकता है कि जीडीपी ज़्यादा बढ़ा दें और जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो ये सब मांग रख के झारखंड का आ गया मांग कि भाई हमको तो सेपरेट होना है, हमको तो पार्टीशन, वी हैव टू मेक आवर सेल्फ सेपरेट फ्रॉम बिहार, पार्टीशन चाहिए हमें मैप पे। ठीक है, तब आया दिन 2000 में 15 नवंबर का। 15 नवंबर को आप सभी को पता है झारखंड स्थापना दिवस है, और उस दिन क्या हुआ कि झारखंड भी जो था वो बिहार से सेपरेट हो गया। और वो जो बनाता है वो अभी वाला जो 38 डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ जो बिहार है, वो हमारा लास्ट फाइनल पॉलिटिकल मैप है। अभी भी इसमें भी है कुछ कुछ रीजंस जिनको लगता है कि नहीं वी हैव टू सेपरेट फ्रॉम बिहार, बट ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत से सब कुछ हो गया। देखिए 1912 में हुआ, फिर 1936 में हुआ, 1956 में हुआ, फिर 2000 में हुआ, तो देयर इज़ गैप। तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को अगर अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो हो सकता है कि डिवीज़न से फ़ायदा हो जाए, बट दैट नीड्स टू हैव अ लार्जर पिक्चर एंड अ बेटर विज़न कि हाँ कल चल के क्या होगा। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है, बट हाँ ये चीज़ है कि हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ आवर स्लोगन। हमारे इंडिया का यही स्लोगन है कि भाई हम लोग सब एक साथ हैं, हम लोग अलग अलग, सब लोग अलग अलग हैं, रहने से, बोलने से, खाने से, सबका तरीका अलग है, बट हम लोग फिर भी अपने आप को यूनाइट करके रखते हैं, एक पावरफुल देश बना के रखते हैं। सिमिलरली बिहार और बिहार वासियों का भी यही होना चाहिए कि यही फिलॉसफी होना चाहिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग यहाँ पे कोई मगही बोल रहा होता है, कोई मैथिली बोल रहा होता है, कोई भोजपुरी बोल रहा होता है, कोई आईआईटीज़ में है, कोई यूपीएससी क्रैक कर रहा है, कोई आईआईएम में जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहे बहुत अच्छे, कोई पद्मा अवार्ड जीत के ला रहे हैं बिहार के लिए। तो हम लोग सब डिफरेंट हैं विथ डिफरेंट पोटेंशियल। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक आवर सेल्फ वेरी स्किलफुल। बहुत ज़्यादा हम लोगों को अपने में बदलाव टाइम के साथ लाना है और बिहार के डेवलपमेंट में हम लोगों को योगदान देना है। तो वी शुड टेक अ प्लेज। हम लोगों को ऐसा कसम खाना चाहिए कि भाई हम लोग कुछ भी नेगेटिव नहीं करेंगे। थोड़ा सा बिहार का डिम पिक्चर भी है कि कहीं हमारे बिहार को या फिर बिहारी लोगों को थोड़ा सा समवेयर फील करना पड़ता है कि नहीं इन लोगों का बोलने का, रहने का तरीका, ये सब पे कमेंट भी होता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी रहता है लोगों का। बट ठीक है, कितना पोटेंशियल है पूरे मतलब सबको पता ही रहता है। तो वी हैव टू नॉट फोकस ऑन नेगेटिव साइड बट ऑन पॉजिटिव साइड, एंड वी हैव टू, यू एज अ स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, हम लोगों को क्या करना है, कसम खा लेना है कि भाई हम तो अच्छा करेंगे। एंटरप्रेन्योर स्किल हो या एस्पिरेंट हैं आप, तो क्रैक कीजिए सिविल सर्विसेज। यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसको लॉन्च करना, उसको हम इम्प्लीमेंट करने में हम लोग अच्छा खासा, कमीशन के जो स्टूडेंट होते हैं, पास आउट स्टूडेंट, वो लोग अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने बिहार को ग्रो करा सकते हैं और जीडीपी जो डेवलपमेंट है इंडिया का उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय फाइनल नोट। आप सभी को हैप्पी बिहार दिवस, एंड ज़रूर से ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम लोग को जब भी कुछ करना है अच्छा करना है और बिहार के लिए करते रहना है। ठीक है, दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।